हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 6 को। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 6। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। वर्स 6 को हमने पढ़ा चैप्टर 8 का। तो बाइबल हमसे ये कहती है कि आत्मा पर मन लगाना और शरीर पर मन लगाना दोनों में डिफरेंस होता है। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में आता है तब वो शरीर को अपने भूल जाता है। वो शरीर की ओर से सारे संबंध तोड़ देता है, यानी शरीर की अभिलाषाओं को वो पूरा करने के बारे में नहीं सोचता है। पर वो जब यीशु मसीह में आता है वो आत्मिक बनता है, आत्मिक जीवन जीता है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया वर्स 1 में ही ब्रैकेट में, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु के बच्चे क्या? प्रभु के बच्चे यानी हम चुने हुए बच्चे आज्ञा का पालन करते हैं। वो लोग हम लोग आज्ञा टालते नहीं हैं, आज्ञा को उल्लंघन नहीं करते हैं, क्योंकि हम शरीर के अनुसार नहीं जीते हैं बल्कि आत्मा के अनुसार जीते हैं, चलते हैं, आत्मा के अनुसार चलते हैं। अभी आत्मा के अनुसार चलना यानी क्या? हाँ, आत्मा के अनुसार चलना यानी क्या? जब एक व्यक्ति ये स्वीकार करता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दिया और उसने मेरे सारे पापों के लिए उसको उस पर जान देकर लहू बहाया, वो व्यक्ति आत्मिक वो व्यक्ति ये जानता है कि प्रभु की आज्ञाएं क्या हैं। ठीक है, परमेश्वर ने जो आज्ञा हमारे लिए मृत्यु लाती है, यानी द लॉ ऑफ सिन, यानी ओल्ड टेस्टामेंट में जो जो हमको कहा गया था वो सब वो हमसे दूर कर दिया। और अभी प्रभु ने हमें और आज्ञा दी है, वो है आत्मिक आज्ञा। आत्मिक आज्ञा यानी आत्मा के अनुसार परमेश्वर की पूजा करना, आत्मा से उसके साथ संगति बांधना। हम शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से प्रभु के साथ संगति बांधते हैं। ओके। तो यहोवा यानी परमपिता ने हमको पाप से मुक्ति देने के लिए और जो उसने व्यवस्था दी थी उस व्यवस्था से हमको व्यवस्था से दूर करने के लिए, यानी जो व्यवस्था हमको पाप में डालती थी, ये करो वो करो, शारीरिक व्यवस्था, उस शारीरिक व्यवस्था से दूर करने के लिए, यानी उस शारीरिक व्यवस्था से हमारा संबंध काटने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा, अपने इकलौते पुत्र को भेजा, ताकि वो हमारे लिए पाप की बलि दे। अपने शरीर से प्रभु अपने शरीर का बलिदान देकर उस क्रूस पर हमको छुड़ाए हमारे पापों से। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी पाप नहीं किया और उसको क्रूस पर इसलिए मारा गया क्योंकि हम पापी हैं, हमारे पाप उसने लिए और इसलिए वो क्रूस पर मरा। उसने कभी कुछ भी पाप नहीं किया। वो एक निष्कलंक, निर्दोष और निष्पाप मेमना था और है, मेमना था और है और रहेगा, क्योंकि उसने कभी पाप नहीं किया। उसने अपने बच्चों का पाप खुद पर लिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो हमारा सबसे हम बोले तो सबसे बेस्ट फ्रेंड हमारा वही है, क्योंकि दोस्त यानी वो होता है जो अपने दूसरे दोस्त के लिए जान भी देने के लिए तैयार होता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सच्ची दोस्ती उस क्रूस पर जान लेकर दिखाई। वो हमारा दोस्त है, वो हमारी माता है, वो पिता है हमारा, वो हमारा भाई है, बहन है। वो हमारे लिए सब कुछ है। वो हमारे लिए क्या है? सब कुछ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें ये जानना है कि अब हम प्रभु यीशु मसीह में आए हैं। दैट मीन्स हमें अपने पापों से क्या करना है? अभी मुंह फिराना है। पापों से क्या करना है? मुंह फिराना है। हमें प्रभु यीशु मसीह में जीना है। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में जीता है वह आत्मिकता का जीवन जीता है, क्योंकि उसके अंदर कौन वास करता है? परमेश्वर का आत्मा वास करता है, यानी यीशु मसीह का
आत्मा वास करता है। जब वो सच्चा अनुग्रह का आत्मा, प्रेम का आत्मा हम में आता है, तब हम आत्मिक बनते हैं। सिर्फ पवित्र आत्मा का हम में आना ही काफी नहीं है। जैसा पवित्र आत्मा कहती है हमें वैसा चलना भी जरूरी है। पवित्र आत्मा की हर एक आज्ञा का पालन करना भी जरूरी है। आज पवित्र आत्मा हमें बैठकर हमें हर एक हमारी गलतियां दिखा रही है, पर हम देखना नहीं चाहते। हम देखना नहीं चाहते क्योंकि हमारे पाप हमें सुधारने नहीं, हमको पाप को एंजॉय करना। पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनो क्योंकि वो हमें पाप से दूर करेगा। पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनो क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है और हमें नरक में नहीं देख सकता। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर देखो वचन क्या कहता है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। जो व्यक्ति शरीर पर मन लगाता है वो मन लगाना क्या है? मृत्यु है। हम यहाँ पर भी टेंशन लेंगे, यहाँ पर भी शरीर से मरे हुए रहेंगे, आत्मा से भी मरे हुए होंगे, और जब हमारा शरीर मर जाएगा तभी हमारा आत्मा जो है वो नरक में भी जाकर सहता रहेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम अपने शरीर पर ध्यान देते हैं ना, हमें इस दुनिया में भी सुख नहीं है और मरने के बाद भी सुख नहीं है। हमें शांति नाम की चीज़ हमारे पास नहीं रहेगी क्योंकि हमारे पास शांति का आत्मा ही नहीं है। सुनो, जब हम देखते हैं कि मेरा शरीर को ये चाहिए वो चाहिए, शरीर पर मन लगाते हैं, शरीर को देखते हैं, तो उस समय हम अपने आप को ही मृत्यु की ओर चला रहे हैं। हम पवित्र आत्मा की आवाज़ जब नहीं सुनते हैं तब हम मृत्यु की ओर जाते हैं। और बाइबल क्या कहती है कि परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो शांति कहाँ से मिलती है? जब हम आत्मा पर मन लगाते हैं। शरीर पर जब मन लगाते हैं तभी शांति नहीं है, चिंता है। शांति नहीं है, चिंता है। टेंशन से एक व्यक्ति बैठता है, पर जब डिप्रेशन, स्ट्रेस, यस, पर जब हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है, जब हमारे पास वो शांति का और अनुग्रह का आत्मा है, तब हमें शांति है। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा जो हम में बैठा है वो सर्वश्रेष्ठ है। इस दुनिया में जो आत्मा है उससे सबसे बढ़कर वो है श्रेष्ठ आत्मा। हम में जो बैठा है वो ताकतवर है। जो हम में जो बैठा है वो ताकतवर है और हमको हराने वाला और कोई नहीं, क्योंकि हम में जो है वो सबसे ताकतवर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम इस संसार में भी यहाँ पर शांति पाएंगे और मरने के बाद भी हम शांति पाएंगे क्योंकि हमारे पास शांति का आत्मा है और वो आत्मा पवित्र आत्मा है। और वो आत्मा हमें तभी मिलेगी जब हम ये विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा खुदा है और हम उसी सच्चे खुदा से उस पवित्र आत्मा की मांग करेंगे और हम ये जानेंगे कि पवित्र आत्मा की सेवा कैसे करनी है। और तब जब हम वचन के अनुसार चलेंगे तब प्रभु हमें अपना वो आत्मा प्रदान करेगा और जब वो आत्मा हम में आएगी वो हमें सिखाएगी कि कैसे जीना है। वो आत्मा हमको शांति देगी। आज हम पाप करने के बाद हम अशांत हो जाते हैं, हमारा मन इतना अशांत हो जाता है कि कहीं भी ध्यान नहीं लगता, सिर्फ इसमें ध्यान लगता है कि मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया है। हमारा मन इतना अशांत हो जाता है कि हम किसी से भी ठीक से बात नहीं करते हैं क्योंकि हमने पाप किया है। हम एक पाप करके हमारा जो मन है, शरीर जो है वो इतना अशांत हो जाता है। सोचो, ये दुनिया सारी इतने सारे पाप से भरी हुई है, इसे कितनी अशांति झेलनी पड़ती होगी। फिर भी हमारा प्रभु जब हम पाप करते हैं, हम अशांत होते हैं, तब दूसरे ही सेकंड हमें बता कर देता है कि हमारी गलती क्या है। पर उन लोगों का क्या जिसके पास ये आत्मा ही नहीं है, वो लोग मरते दम तक सहेंगे और मरने के बाद भी सहेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें पवित्र आत्मा मिला है, हमारा भाग्य है। हमारा भाग्य है कि हमने
प्रभु यीशु मसीह ने हम पर नज़र डाली। हमारा भाग्य है कि हमें पवित्र आत्मा मिला और आज हम शांति का जीवन जी रहे हैं। हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं है, हमारे बीच में कुछ भी गलत व्यवहार नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में यीशु मसीह जीता है। समझ में आ रहा है? यस। और बाइबल क्या कहती है? जो व्यक्ति शरीर के अनुसार चलता है, शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने में अपना ध्यान लगाता है, वो परमेश्वर का बैरी है। बैरी यानी क्या? दुश्मन है। परमेश्वर का दुश्मन है, क्योंकि वो परमेश्वर को कोई भी समय नहीं देता। वो अपने सारे काम में, शरीर की अभिलाषा पूरा करने में सारे वक्त को क्या कर देता है? बिता देता है, पर परमेश्वर के साथ थोड़ा भी वक्त नहीं बिताता। वो व्यक्ति जो शरीर के अनुसार चलता है वो पाप में गिरता है, और जो व्यक्ति पाप करता है, परमेश्वर को उस व्यक्ति से घृणा नहीं है, पर जो उसके अंदर है वो पाप, उस पाप से घृणा है। परमेश्वर अपने खुद के बच्चों से कभी घृणा नहीं करेगा। वो उनके अंदर जो जी रहा है, यानी शैतान, यानी पाप, मृत्यु, उससे वो घृणा करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के बैरी बनना यानी कितना खतरनाक है, तुम जानते हो? जो व्यक्ति परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा रुकता है ना, वो कभी जीत नहीं सकता। वो कभी जीत नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर यानी सृष्टि के रचयिता के सामने रुक रहा है। और हम कभी भी प्रभु के विरुद्ध रहना सोच भी नहीं सकते, क्योंकि बाइबल कहती है कि सच्चे परमेश्वर यानी कि जीवित परमेश्वर के हाथों में गिरना क्या है? खतरनाक है। जीवित परमेश्वर के हाथों में गिरना खतरनाक है, बाइबल कहती है। और हाँ, और ये कहती है कि जो परमेश्वर का बैरी है वो कभी भी उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा। जो परमेश्वर का बैरी है वो कभी भी उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा, और आज्ञा का पालन न करने के कारण ही वो अनंत आग में फेंका जाएगा। आज्ञा का पालन न करने के कारण ही वो अनंत आग में फेंका जाएगा, जहाँ का कीड़ा नहीं मरता और जहाँ की आग नहीं बुझती, उस अनंत आग में उनको फेंका जाएगा। और हम आज आत्मिक दशा में जी रहे हैं। हम आत्मिक दशा में जी रहे हैं। हमें शारीरिक वस्तुओं की ओर हमें नहीं देखना चाहिए, हमें उनकी ओर अपना मन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हम आत्मिक है। बोलो, आत्मिक है। आत्मिक है। तुम में से सबको समझ रहा है ना? हम आत्मिक है। हम आत्मा से प्रभु से बात करते हैं। आत्मिक है हम, और सिर्फ आत्मिक बोलने से ही नहीं चलता है। एक व्यक्ति जो प्रभु में आत्मिक है, प्रभु से आत्मा से बात करता है, वो उस प्रकार का उसको क्या रखना चाहिए? चाल चलन भी रखना चाहिए। आज हम सिर्फ मुंह से कहते हैं कि हम आत्मिक है, वी आर स्पिरिचुअल, बट हमारे जो कर्म है वो नहीं दिखाते कि हम स्पिरिचुअल है या नहीं। एक आत्मिक व्यक्ति कभी भी परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध काम नहीं करेगा। वो हर वक्त प्रभु की इच्छा जानने की कोशिश करेगा कि प्रभु की इच्छा क्या है। वो हर वक्त प्रभु के साथ दिन बिताएगा, प्रभु के साथ बातें करने में दिन बिताएगा, वो बाइबल पढ़ने में दिन बिताएगा। एक आत्मिक व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो सारे संसार से अलग है। हम सारे संसार से अलग है, इसीलिए हम लोग को सहना पड़ेगा। हम सारे संसार से अलग है, इसीलिए हमको मारा जाएगा, पीटा जाएगा। अगर हम संसार के समान है ना, तो हम संसार में ही रहेंगे और संसार के साथ ही दोस्ती कर रहे हैं। हम संसार जैसा जीता है वैसे नहीं जीते। वी आर अपोजिट हु लिव इन दिस वर्ल्ड। इसीलिए हम मार खाएंगे, इसीलिए हमको सहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यस। हाँ, देखो, जब यूहन्ना आया तब यूहन्ना को यूहन्ना उनके जैसा दारू नहीं पीता था। पहले लोग थे उनके जैसा दारू नहीं पीता था, नहीं तो कुछ भी ऐसा गंदा नहीं करता था। इसलिए लोगों ने क्या कहा?
कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। यूहन्ना को क्या कहा कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, क्योंकि ये हमारे जैसा नहीं करता, इसीलिए कहा इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। और फिर जब यीशु मसीह आया, यीशु मसीह पिया भी और खाया भी, और जब यीशु मसीह पिया भी और खाया भी, तब भी कहते हैं कि ये कितना खाता रहता है, कभी देता है भुक्कड़, ऐसा बोल के यीशु मसीह को नाम दिया, भुक्कड़ और पियकड़। खाओ तो भी प्रॉब्लम, न खाओ तो भी प्रॉब्लम। आज के ज़माने का लोग ऐसा है, हाँ बोलेगा तो भी प्रॉब्लम, ना बोलेगा तो भी प्रॉब्लम। यीशु मसीह जब आए, उन्होंने खाया भी और पिया भी, और लोगों ने उनको पर भी उंगली उठाया। और जब यूहन्ना आया, यूहन्ना ने कभी भी वाइन नहीं पी, वाइन यानी द्राक्षा रस नहीं पिया। तब लोगों ने कहा ये द्राक्षा रस पीता नहीं है, कहा नहीं ये आदमी है या नहीं, इसके अंदर दुष्ट आत्मा है कहा। और जब यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने द्राक्षा रस पिया, तो कहते हैं ये पियकड़ है, पियो तो भी प्रॉब्लम, न पियो तो भी प्रॉब्लम। ये लोग आज के हैं। और यीशु मसीह लोगों से डिफरेंट थे, यूहन्ना लोगों से डिफरेंट था, इसीलिए लोगों को यूहन्ना और यीशु मसीह से वो लोग बैर रखते थे। आज हमें भी वही सहना पड़ेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। हम आत्मिक है, इसलिए हमें सहना पड़ेगा। हम शारीरिक लोगों के जैसे नहीं है, हम शारीरिक लोगों के जैसे नहीं है। वो लोग शारीरिक लोग अगर बंगले की आशा रखते हैं, तो हम पवित्र आत्मा के गुणों की आशा रखते हैं। अगर आत्मिक लोग हमें पैसा मिलेगा इसकी आशा रखते हैं, तो हम ये आशा रखते हैं कि हमारा प्रभु आने वाला है। अगर ये लोग पाप करते हैं, तो हम पाप जितना हो सके उतना हमारे अंदर से बंद करने की कोशिश करते हैं। वी आर अपोजिट, इसीलिए कोई भी व्यक्ति हमको ग्रहण नहीं करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, सिर्फ आत्मिक बोलने से हम आत्मिक नहीं बन जाते हैं, सिर्फ आत्मिक बोलने से आत्मिक नहीं बन जाते हैं। आत्मिक व्यक्ति के जैसा जियो भी। मैं चुना हुआ हूँ, पर प्रभु ने मुझे चुना है, ये बोलने से हम चुने हुए नहीं बन जाते हैं। चुने हुए बच्चों के जैसा व्यवहार भी करो, चाल चलन भी रखो। समझ में आ रहा है? यस, हाँ। हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि शरीर हम पर रूल करेगा। इस शरीर से भी बढ़कर हमारा आत्मा है। इसका मतलब आत्मा ने शरीर पर क्या करना चाहिए? हुक्म चलाना चाहिए। पर यहाँ पर उल्टा हो रहा है। शरीर आत्मा से कह रहा है तू चुप बैठ, मैं करूँगा। हमारे बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी आत्मा बात करनी चाहिए और शरीर को सुनना चाहिए। आत्मा को बात करना चाहिए और शरीर को सुनना चाहिए। पर हम क्या कर रहे हैं? हमारा शरीर ये मांगता है, मुझे ड्रेस चाहिए, लिपस्टिक चाहिए, आत्मा कहती है हाँ ले ले, अच्छा है, ये है वो है। शरीर के अनुसार आत्मा नहीं चलनी चाहिए, आत्मा के अनुसार शरीर चलना चाहिए। ट्रेन योरसेल्फ, अपने आप को ट्रेन करो, अपने आप को अपने शरीर को कमांड करो कि तू जैसा चलता है, तू जैसा चाहता है वैसा मैं नहीं चलूंगी, बल्कि मेरा प्रभु जैसा चाहता है वैसा मैं चलूंगी। अपने शरीर को कमांड करो। ये डिसीजन लो कि प्रभु की इच्छा के बिना मैं कुछ नहीं करूंगी। सबको समझ में आ रहा है क्या? यस, ओके। हम आत्मिक है तो हमें क्या करना चाहिए? यू नो, पाप को अपने अंदर से मार डालना, यही है आत्मिकता। पाप को अपने अंदर से मार डालना प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ लेकर, यानी प्रभु यीशु मसीह का हेल्प लेकर पाप को अपने अंदर से मार डालना, तभी तुम आत्मिक बनोगे। जब तुम्हारे अंदर से पाप मर जाएगा, जब तुम पाप के प्रति मर जाओगे। शरीर ओके, आज भी हम पाप करते हैं और हम कहते हैं कि हम आत्मिक हैं। हम भी आज भी प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं,
उसकी आज्ञा तोड़ते हैं, फिर भी हम कहते हैं हम आत्मिक हैं। वी शुड स्ट्रगल, वी शुड वर्क हार्ड। हमें क्या करना है? हमें काम करना है, मेहनत करना है इस चीज़ के लिए कि मैं प्रभु की इच्छा अनुसार चलूँगा। प्रभु मुझे जो कुछ भी करने को चाहता है वो मैं करूँगा। प्रभु की इच्छा क्या है कि मैं मेरे जीवन में क्या करूँ, वो मैं करूँगा। हमें प्रार्थना करनी है कि प्रभु, मैं कहती हूँ कि मैं आत्मिक हूँ, मैं कहती हूँ कि मैं चुनी हुई हूँ, पर मैं उस जैसा व्यवहार नहीं करती। मुझे माफ़ कर, मुझे माफ़ कर और मुझे जीना सिखा। पवित्र आत्मा से मांगो, हे पवित्र आत्मा, तू दीन है, तू नम्र है, तेरी दीनता और नम्रता मुझ में भी भर, क्योंकि मैं घमंडी हूँ। अब्बा पिता से मांगो, हे अब्बा पिता, तूने उसे इकलौते पुत्र को मेरे लिए कुर्बान किया, मेरे लिए कुर्बान किया। हे अब्बा पिता, आज तू ही अपने उस लौते पुत्र के व्यवहार मुझ में, अपने लौते पुत्र यीशु मसीह का स्वभाव मुझ में भर। हे स्वर्गीय पिता, जब भी हम प्रार्थना करें स्वर्गीय पिता से मांगे, और जब आप स्वर्गीय पिता से मांगे और किसके नाम से मांगे? यीशु मसीह के नाम से मांगे। मांगना पिता से है, आत्मा से। आत्मा से हमें मांगना है, पिता से। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आत्मिक हो तो आत्मिक के जैसा जीवन भी जियो। चुने हुए हो, करेक्ट है, हम चुने हुए हैं, पर अगर हम ऐसा चाल चलन न रखेंगे तो हमें चुने हुए लोगों में से हटाया जाएगा, क्योंकि हमारा चाल चलन वैसा नहीं है। आज का वचन सबको समझ में आया? यस।